भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल का दौरा स्थगित होना ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास हो चुका है कि बिहार में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 9 साल सरकार को हो गया, 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। जिस तरह से 1975 में आपातकाल की स्थिति थी, उसी तरह की स्थिति आज वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, ये अघोषित आपातकाल की स्थिति देश में चला रही है। जो केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित किया कि कल जो 23 की बैठक होगी, ये 24 की राजनीति को तय करेगी कि जो तिनके को जोड़ने का काम कर रही है बिहार में, जिनके पास कुछ नहीं है। कल विपक्षी एकता दल की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर आज पोस्टर वॉर स्टार्ट हो चुका। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राजद के सामने समाजवादी पार्टी के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पे भाजपा को दंगई बताया गया था। और आज पोस्टर लग चुका है भाजपा के बाहर, जिसमें महागठबंधन को महाठगबंधन बताया गया है और ठग्स ऑफ बिहार बताया गया। हमारे साथ इन सारे मुद्दे पे बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। पोस्टर वॉर स्टार्ट हो गया है विपक्षी एकता दल के बैठक के पहले, ठग्स ऑफ बिहार बताया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। जनता और जनता के बीच में जो महागठबंधन का समर्थन बढ़ा, विश्वास बढ़ा, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उसकी पोल खुल गई है। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल का दौरा स्थगित होना ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास हो चुका है कि बिहार में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने अध्यक्ष को बचाने के लिए कार्यक्रम को रद्द करने का कार्य किया। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार की जनता और बिहार की जनता के बीच में क्रेज़ पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने सिर्फ जुमलाबाजी किया। 2014 में इन्होंने वादा किया था 15 लाख रुपये हर के खाते में भेजने का काम करेंगे। नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 9 साल सरकार को हो गया, 18 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए। ऑन द रिकॉर्ड 7,22,100, ये भारत सरकार के आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच। और जो वादा चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री होने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने किया था कि हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे, हम गरीबों को लाभान्वित करने का काम करेंगे, किसानों के लिए उनकी आय को दुगना करने का कार्य करेंगे, लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का आकांक्षा है, जो लोगों की सोच है कि विपक्षी दल एक हो जाए और एक हो करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकाबला करे, उसी दृष्टिगत कल 23 जून को पटना में जो ऐतिहासिक स्थल रहा है, जो पाटलिपुत्रा देश की राजनीति को प्रभावित पहले से भी करते रहा है, जिसने जेपी जैसे व्यक्तित्व को बिहार से दे करके स्पष्ट रूप से देश को संकेत दिया था कि अगर एक व्यक्ति केंद्र के तानाशाही रवैये के खिलाफ खड़ा हो जाए तो सारे देश की जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। और जिस तरह से 1975 में आपातकाल की स्थिति थी, उसी तरह की स्थिति आज वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, ये अघोषित आपातकाल की स्थिति देश में चला रही है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, देश में लोकतांत्रिक सोच और देश में जो संवैधानिक व्यवस्था, उसको धत्ता बता करके जिस तरह से जो केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित किया और उनके हत्यारे गॉडसे को स्वदेशी के नाम पर कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए हत्या को सही और जायज़ ठहराने का कृत्य किया है। ये देश के इतिहास और देश के लिए कहीं ना कहीं काला दिन के तौर पर लोगों के बीच चर्चा का विषय है। और लोग ये मान रहे हैं कि ये जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये दोहरी राजनीति करती है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के उस महात्मा गांधी के सामने शीश निवाने का काम करते हैं, जिसने देश को और देश के सम्मान को न सिर्फ बढ़ाने का काम किया, बल्कि राष्ट्रपिता के तौर पर देश को गौरवान्वित किया। आज उसी राष्ट्रपिता, उसी महात्मा के बारे में जिस तरह की बातें उनके हत्यारों को महिमा मंडित करके की जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं
जो महात्मा गांधी के हत्यारों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका तो ये भी कहना है कि विपक्षी दल के बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम मजबूत हो रहे हैं। भाई नहीं फर्क पड़ता है तो आप बेचैन किस बात के लिए हैं? आपकी घबराहट किस बात के लिए है? आपकी बौखलाहट किस बात के लिए? ये स्पष्ट संकेत है कि आपको समझ में आ गया है कि कल जो 23 की बैठक होगी ये 24 की राजनीति को तय करेगी और 23 का जो आगाज़ पाटलिपुत्रा की धरती से, पटना की धरती से, अजीमाबाद की धरती से होगा, ये देश की राजनीति और देश के राजनीतिक इतिहास को नए रूप में लोगों के बीच प्रदर्शित करने का काम करेगा। और लोग एक बात के प्रति जो संकल्पित हैं कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए, उसके लिए विपक्षी दल जो कल संकल्प लेंगे और कल की बैठक में जिन बातों को मूर्त रूप दे करके जनता के बीच जाने का काम करेंगे, ये स्पष्ट रूप से देश की राजनीति को और देश की राजनीति के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पोस्टर में लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी वार किया गया है। साफ तौर पे लिखा गया है कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर इनके साथ नहीं जाएंगे। और एक तरफ लालू प्रसाद यादव की फ़ोटो है जिनके गोद में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और ये पोस्टर के द्वारा जो है वहाँ दर्शाया गया। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए न कि जो तिनके को जोड़ने का काम कर रही है बिहार में, जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी जोड़ रही है, तो इससे इनकी पोल खुल गई। ये जो बोला करते थे कि सबसे बड़ी पार्टी देश के हैं, सबसे बड़ी पार्टी विश्व की है, उस पार्टी का पोल खुल गया। उस पार्टी का स्पष्ट रूप से लोगों के बीच एक संकेत सामने आ गया कि इस पार्टी का जनाधार बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में अपने जनाधार को बचाने के लिए, अपने आधार को बचाने के लिए ये तिनके का जो सहारा ले रहे हैं और जो स्वार्थी लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं वो स्वार्थ में इनके साथ जुड़ तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको अपने राजनीतिक पिच पर 12th मैन के रूप में इस्तेमाल करेगी। सिर्फ और सिर्फ इनके साथ वही रवैया अपनाने का काम करेगी जो अन्य दलों के साथ पहले से अपनाती आ रही है। चलिए, हमारे साथ राजग के प्रवक्ता एजाज अहमद है। आपको बता दें कि कल विपक्षी एकता दल की बैठक है जिसको लेकर तैयारी पूरी तेज़ हो चुकी है और पोस्टर वॉर स्टार्ट हो चुका है। और आज भाजपा के द्वारा पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि लालू जी के गोदी में नीतीश कुमार बैठ चुके हैं और उसके ऊपर साफ तौर पर दर्शाया गया है कि आजा मेरी गोदी में बैठ जा। अब देखना यह है कि ये पोस्टर कौन सा रंग लेकर आती है। तो फिलहाल इसी तरह की खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।